नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश है और मेरे यूट्यूब मंच पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्राइस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि प्राइस पहले क्या कर रहा था, अभी क्या कर रहा है और आगे क्या कर सकता है। उसके पहले हम लोग थोड़ा एक जो रिसेंट रिज़ल्ट है उसके बारे में बात करते हैं। मेरे को लगता है रिज़ल्ट इतना भी कुछ ख़राब नहीं है जितना लोग बता रहे हैं। हाँ, प्रॉफिट बहुत कम हुआ है, 50% से ज़्यादा कम हुआ है, पर सिर्फ एक ही सेगमेंट पे फोकस करके कम हुआ है, माइक्रो फाइनेंसिंग में। बाकी तो मेरे को लग रहा है लोन ग्रोथ हुआ है, फिर इसके कासा भी, डिपॉजिट भी स्टेबल है। तो मेरे को नहीं लगता कि इतना हम लोग को पैनिक होना चाहिए। हाँ, अगर कासा भी रिड्यूस होता, लोन ग्रोथ भी नहीं होता, तो हम लोग सोच सकते हैं हाँ भाई कुछ तो बहुत गड़बड़ है। पर क्योंकि एक मल्टीपल सेगमेंट्स में से एक सेगमेंट के वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है इन लोग को, तो बेसिकली कंपनी यही करेगी कि वो या सेगमेंट से एग्जिट आउट कर देगी या रिकवरी एजेंट्स लेके आके अपना जो प्रीवियस लोन है वो रिकवर करने की जितना हो सके उतना करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता इतना पैनिक होने की ज़रूरत है आईडीएफसी बैंक रिज़ल्ट, फर्स्ट बैंक के रिज़ल्ट को लेके। तो हम लोग सीधा चार्ट पे चलते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का यहाँ पे है चार्ट खुला। तो डायरेक्ट प्राइस पे जाने से पहले एक प्राइस के बारे में एक सिंपल सा चीज़ हम लोग एक समझ लेते हैं कि प्राइस एक कंसेप्ट समझ लेते हैं प्राइस का। ठीक है, ये यहाँ पे एक XYZ कंपनी है, तो समझो ये 100 रुपीज़ हो गया। ठीक है ना, 100 रुपीज़ हो गया। और ये यहाँ से प्राइस है ना, धीरे 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 जाके और कहीं पे भी समझो ये 20 रुपीज़ हो गया या 10 रुपीज़ हो गया। ठीक है, 10 रुपीज़ समझ के चलते हैं, 10 रुपीज़ हो गया। और फिर 10 रुपीज़ यहाँ पे कंसोलिडेट किया इसने, और फिर यहाँ पे धीरे 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 जो भी करके कंसोलिडेट करके फिर से धीरे 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 जा रहा है। और यहाँ पे 100 रुपये के आसपास आने के बाद यहाँ पे एक बूम, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे देता है। और फिर प्राइस एक धीरे 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 यहाँ पे आके अपने जो प्रीवियस हाई था उसके आसपास आके रुक जाता है। तो हम लोग टेक्निकल्स पे इस चीज़ को हम लोग एक ब्रेकआउट बोलेंगे और फिर ये यहाँ पे एक रीटेस्ट करने आया है ना। एक सिंपल सा ये एक फॉर्मूला है जो बहुत सारे जगह पे अप्लाई होता है और होता ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे 100 रुपीज़ के आसपास जो ब्रेकआउट हुआ था, वहाँ पे जब प्राइस आएगा तो जो लोगों ने ये रैली जो मिस किया, 100 रुपीज़ से समझो 150 या 200 या 175 गया, जो लोग मिस किया वो लोग यहाँ पे 100 रुपीज़ के आसपास खरीदेंगे। भले 100 रुपीज़ के आसपास ना रुके, 100 रुपीज़ के से और नीचे जाए, जैसे 90 जाए, 85 जाए, 75 जाए, तो सपोर्ट नियरेस्ट सपोर्ट देख के जहाँ पे भी प्राइस होगा लो वहाँ पे ख़रीदने वाले। तो ये एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग ब्रेकआउट रीटेस्ट बोलते हैं। और ये सेम चीज़ अलग अलग टाइम फ्रेम पे होता है, जैसे डेली पे होता है या मंथली पे होता है, वीकली पे होता है। तो उस हिसाब से हम लोग देख के जज करते हैं कि प्राइस को कैसे समझेंगे, मतलब लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी अभी हम लोग चलते हैं चार्ट पे अपना आईडीएफसी फर्स्ट। ये कंसेप्ट याद में रखना, ये आगे हम लोग को काम आएगा। ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो बहुत नॉइज़ है। वीकली पे देखते हैं, वीकली पे भी अगर हम लोग देखें तो हम लोग को बहुत एक्सपांड करने मिल रहा है, करने किया जा रहा है कि प्राइस को एक तो बेस्ट होता है मंथली। तो मंथली में, क्योंकि ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे खेल रहे हैं हम लोग मंथली। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग एक ब्रीफ ले लेते हैं कि प्राइस 2015 में लिस्ट हुआ नवंबर में, बॉटम करके यहाँ पे एक इनिशियल हाई बनाया। ठीक है, इनिशियल हाई बनाया जो आगे चल के एक क्रूशियल
फेस बनेगा। तो ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ का हाई, 80, 81, 82 रुपीज़ का हाई बनाया। फिर वहाँ से एक स्टडी डाउन होके 2020 में, और 2020 मतलब ऑलमोस्ट 4 साल लिया इसने बॉटम आउट करने में। 2020 में इसने बॉटम आउट किया और फिर एक स्टडी ग्रोथ दिखाया और फिर बूम। यहाँ पे बूम कैसे हुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 मंथ्स कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल है एंड बुलिश कैंडल्स बाइंग 100% हुआ है। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे एंट्री किया रहेगा। अब अभी सीन ये हुआ है कि यहाँ पे इसने हाई तो बना लिया, यहाँ पे जहाँ पे 95 या 96 रुपीज़ का जो हाई बनाया है इसमें, वहाँ से धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और अभी वहीं पे है जहाँ पे इसने रैली की शुरुआत की थी, कंसोलिडेट कर रैली की शुरुआत की थी। तो हम लोग यही चीज़ को अगर हम लोग लाइन चार्ट पे भी देखें, तो लाइन चार्ट पे भी अगर हम लोग देखें तो जहाँ पे इसने लिस्टिंग किया था वहाँ पे है ये, यहाँ पे इसने एक हाई बनाया और फिर यहाँ पे एक और एक। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस वहीं पे है जहाँ पे इसने प्रीवियस एक हाई बनाया था और वहाँ पे कंसोलिडेट किया था, प्राइस वहीं पे कहीं पे है। और कोइंसिडेंटली वही जगह जो जैसे 60 रुपीज़ है, लाइन चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं 60 रुपीज़ है, और जो जहाँ पे लिस्टिंग का जो लिस्टिंग डे पे था हाई बनाया था, वो वहाँ पे आ रहा है, वहाँ 60 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। तो हम लोग एक सेफ अजम्पशन ले सकते हैं कि हम लोग ये जो एग्जांपल दिया था, तो हम लोग एक सेफ अजम्पशन ले सकते हैं कि प्राइस एक धीरे धीरे जाके एक ट्रेंड रिवर्सल होके एक मैसिव रैली दिया और फिर प्राइस धीरे धीरे आके अपने वही ब्रेकआउट जोन पे आके रुका है। तो ये दिस इज़ नथिंग बट अ ब्रेकआउट एंड अ रीटेस्ट, जहाँ पे प्राइस ने 60 रुपीज़ को जो मंथली, यहाँ पे अगर हम मंथली कैंडल देखें, यहाँ पे मंथली कैंडल अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 5-6 कैंडल्स कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल है विच शोज़ हैवी बाइंग। और यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है कि प्राइस यहाँ पे बस रीटेस्ट करने आया है। तो मेरा ये मानना है कि प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई इसका 80 रुपीज़ था, उसको ब्रेकआउट दिया उसने, और अभी जहाँ से ब्रेकआउट शुरू किया वहाँ से वो रीटेस्ट करने आया है। तो अभी रही बात बाइंग करने की, कहाँ पे बाई करना चाहिए। तो हम लोग क्या करना, हम लोग एक सिंपल एक ये यहाँ से एक इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई का 83 रुपीज़ का हम लोग एक यहाँ पे लाइन बना देंगे, और इसके जो रीसेंट प्रीवियस हाई था जो ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ का एक हाई बना देंगे। तो ये 2 प्राइस पॉइंट्स है यहाँ पे हम लोग को मिल गया। तो इन दोनों को डीलर डिसाइसिवली तोड़ दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये और नीचे जाएगा, तो और नीचे कहाँ तक जाएगा, तो वो डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हाइज़ है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कनेक्ट हम लोग चैनल से करेंगे ताकि हम लोग को एक प्राइस मिले कि जोन भी मिल जाए कि यहाँ तक हो सकता है। तो ये एक फर्स्ट हाई है और ये इसका 60 रुपीज़ का एक, ये इसका सेकंड हाई है। और ये यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम हाई इसको कवर कर रहा है, 1 2 3 4 हाइस को कवर करके यहाँ पे एक मोटी एक हम लोग को एक जोन मिल गया जहाँ पे ये प्राइस ने, ये इसका प्रीवियस हाई और फिर यहाँ पे इसे कंसोलिडेट करके यहाँ पे रुका था। तो एक हम लोग को एक क्लियर पिक्चर मिल गया है कि प्राइस यहाँ पे कहाँ पे रुक सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक ने क्या किया है, अपना जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड है ना उसको तोड़ दिया है और बस ये रीटेस्ट करने आया है यहाँ पे ताकि ये फिर से अपवर्ड जर्नी रिज्यूम कर सके। तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे तोड़ दिया है तो यहाँ पे आके तुरंत ऊपर चले जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्योंकि एक बैंक है, यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे टाइम पास करेगा,
यहाँ पे फिर नीचे फिर ऊपर जाएगा। पर मोस्ट लाइकली यही होने वाला है कि अपना प्रीवियस जो डाउन ट्रेंड था उसको आईडीएफसी बैंक ने डिसाइसिवली तोड़ा है। ये एक ब्रेकआउट रीटेस्ट का सिनेरियो बन रहा है। अभी अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि ब्रेकआउट के टाइम पे ही इसने एकदम सबसे ख़राब रिज़ल्ट पोस्ट किया है। तो ये इसको दोनों तरफ से देख सकते हैं हम लोग, एक अनफॉर्चुनेट इवेंट भी देख सकते हैं, फॉर्चुनेट इवेंट भी देख सकते हैं। फॉर्चुनेट इवेंट ये है, अनफॉर्चुनेट इवेंट की रीटेस्ट पे देखा है। फॉर्चुनेट इवेंट ये है कि रीटेस्ट पे देखा है तो ये और नीचे जाएगा। तो हम लोग और नीचे अगर ये जाएगा अभी तो हमारे पास एक बफर जोन है जहाँ पे हम लोग ख़रीद सकते हैं। तो फ़िलहाल इसका करंट प्राइस है इसका करंट प्राइस है 62 रुपीज़ के आसपास, 62 रुपीज़ के आसपास। और फिर यह हमारा बफर जोन है जो 45 रुपीज़ है, यहाँ तक हमारा एक बफर जोन है। तो ऑलमोस्ट 25% का इसका डाउन साइड और बचा है। तो 25% का और डाउन साइड बचा है। तो अच्छी बात यह है कि अगर मंडे को ये ओपन होगा तो मोस्ट लाइकली गैप डाउन ही होगा, जहाँ पे ये ऑलमोस्ट 5 या 10% अगले वीक में ही ये कवर कर ले। और यहाँ पे दो एस्पेक्ट है जहाँ पे हम लोग खरीद सकते हैं। एक है 55 रुपीज़ 57 रुपीज़ के आसपास, जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का जो टच पॉइंट है जो ऑलमोस्ट 58 रुपीज़ या 55 रुपीज़ पे आ रहा है वो। और फिर एक नेक्स्ट सपोर्ट जोन है जो 48 या 45 रुपीज़ पे आ रहा है। यहाँ पे आईडीएफसी बैंक ख़रीदना ही चाहिए, यहाँ पे आईडीएफसी ख़रीदना सही है ताकि ये यहाँ पे बाउंस करे, यहाँ पे कंसोलिडेट करे और फिर एक अच्छा खासा रैली ऊपर के लिए तरफ दे। यहाँ पे हम लोग एक कंक्लूजन ले सकते हैं कि आईडीएफसी बैंक ने अपना प्रीवियस जो डाउन ट्रेंड है उसको तोड़ के अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। मतलब हो गया नहीं, हो रहा है। अब ये रीटेस्ट पे है। अब ये अगले 3-4 क्वार्टर डिसाइड करेंगे कि ये कितना ऊपर जाएगा। और फिर इसके टारगेट्स हम लोग अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि कहाँ तक जाएगा, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स पे भी डिपेंड करेगा कि इसने जो प्रोविजंस किए, जो एनपीएस है उनमें से कितने रिकवर किए और कितने रिकवरी और बाकी है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। पर मोटा मोटी इट इज़ क्लियर इन माय माइंड कि अपना डाउन ट्रेंड ख़त्म करके ये आईडीएफसी बैंक एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में कन्वर्ट हो चुका है। तो गाइज़ ये था मेरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे मैं ज़्यादा टूल्स नहीं यूज़ करूँगा, एक सिंपल तरीके से प्राइस को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, ज़्यादा टूल्स पे नहीं जाएंगे। टूल्स विल मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।